दोस्तों, आज मैं राणा फार्म मटेही में देखने के लिए कि यहाँ पे बहुत सुंदर स्थान है और आज मैं अभिषेक राणा जी से बात कर। आप ये हवेली छोड़ के इस कुटिया में क्यों रहते हैं? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ, तो भाई साहब, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? जन्मभूमि कर्मभूमि तो यही रहा है, लेकिन जो मेरा मूल निवास हमारा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर नवीनपुर गांव में पड़ता है, नवीनपुरवा। और उस नवीनपुरवा गांव में हमारे पिताजी के द्वारा लगभग 10 एकड़ जमीन देकर पूर्वांचल के लोगों को बसाया गया था। तो मेरा मूल गांव और घर तो वही है, लेकिन मैं बचपन से ही मुझे पक्का मकान और ये जो भी आधुनिक चीज़, आर्टिफिशियल चीज़, इससे मेरा लगाव नहीं रहा। तो मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं एक ऐसे जगह पर जाऊं जहां पे मैं सभी लोगों के संपर्क में आ सकूं और मैं प्रकृति के सानिध्य में ही रहना चाहता था। तो ये हुआ कि अंततोगत्वा मैंने यहाँ पर आकर एक झुग्गी झोपड़ी का निर्माण किया। मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं कुछ फलदार, छायादार, फूलदार वृक्ष लगाऊं। मैंने लगाया और धीरे धीरे करते आज मुझको लगभग यहाँ पे 13-14 साल हो गया। ये हमारा, इसको लोगों ने नाम दिया, मैंने नहीं दिया है। कोई इसको कुटिया भी कहता है, कोई बंगला भी कहता है, कोई कोठार भी कहता है, जिसको जो समझ में आता है उस तरह का नाम लोग देते हैं। अच्छा भाई साहब, आपने शादी क्यों नहीं की? देखिए, शादी न करने के पीछे कोई बहुत बड़ा विशेष कारण नहीं है। बचपन में गिरजापुरी से शिक्षा में करने के बाद जो है मैं चला गया था अयोध्या। अयोध्या के राजकरण वैदिक इंटर कॉलेज में मैंने इंटर किया। फिर मैं वहीं पे साकेत महाविद्यालय पढ़ता है अयोध्या में। फिर वहाँ से मैंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। फिर अयोध्या में काफ़ी दिन तक मैं रहा और काफ़ी दिन तक रहने के बाद वहाँ के संतों का क्षण मान के चलिए, या वहाँ का प्रभाव जो भी रहा, संतों के विचारधारा से प्रभावित हुआ। तो मुझको लगा कि ये शादी वादी ये सब बेकार है, जंजाल में नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने कुछ दिन विवाह न करने का फैसला किया और मैंने काफ़ी हद तक लोगों की सेवा करने का एक निश्चय बनाया और मैंने किया भी। तो आगे शादी करने का इरादा है? देखिए, फिर मैं संघ से जुड़ा। तो संघ के प्रचारक के रूप में मैं कुछ वर्षों तक काम किया मैंने। आप संघ के पद्धति को आप जानते हैं कि जो प्रचारक होता है वो अविवाहित होता है। तो मैं प्रचारक के रूप में ऋषिया खंड में रहा। अस्वस्थता के कारण फिर मुझको अपने प्रचारकी से जो है मुक्त होना पड़ा और वर्तमान में मैं जिला कार्यकारिणी में हूँ, शारीरिक शिक्षण प्रमुख के नाते। और ये शादी न करने के पीछे कोई विशेष कारण नहीं है। अब अभी देखिए, अभी कोई विचार नहीं बना है, अब आगे फिर विचार किया जाएगा। तो आपको इस गांव से विशेष लगाव क्यों? देखिए, आपको जननी जन्मभूमि जो होता है, मातृभूमि, और ये मेरा मातृभूमि, मेरी कर्मभूमि, ये सब कुछ रही है। रामायण में एक प्रसंग आता है, जब लक्ष्मण जी राम जी से आग्रह करते हैं कि आपने लंका जीत लिया है तो आप लंका का राजा बन जाइए, स्वर्णमयी लंका का आप राजा बन जाइए। तो भगवान राम ने जो उत्तर दिया था वो सर्वविदित है कि अपि स्वर्णमयी लंका में न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। तो मैं उसी भाव से हूँ। और ये चूँकि हम प्रकृति के सानिध्य में बैठे हैं, आप देखें बगल में जंगल है और जंगली जानवरों का आवागमन, मेरे इसी बंगले से कभी बाघ भी निकल जाता है, कभी तेंदुआ निकलता है, विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का आवागमन हमारे यहाँ होता है। दूसरी, इतना स्वच्छ, निर्मल और स्वस्थ जो पर्यावरण है हमारा, और हम कतरनिया घाट वन्यजीव बिहार का जो हमारा ये जोन पड़ता है, हम उसी अंतर्गत हैं। और इतना जो हमको खुशी मिलती है, यहाँ अपने लोग हैं, सुख दुख में लोग काम आते हैं, मान सम्मान, यश अपयश जो हमको यहाँ मिला है वो शायद मुझे कहीं नहीं मिलेगा।